जादुई गुलाब और खतरनाक 3 रास्ते। सीतापुर गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी पोती रूपा के साथ रहती थी। रूपा का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी बूढ़ी दादी के। ये लो दादी, आप जल्दी से खाना खा लो, आज मुझे हवेली पर जल्दी जाना है। मालकिन ने जल्दी आने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से ही तुझे पढ़ने लिखने की उम्र में हवेली पर साफ सफाई का काम करने जाना पड़ रहा है। आज अगर तेरे माँ पिताजी जिंदा होते तो तुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मैं लाचार हूँ बेटी, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। दादी, आपसे एक बात पूछूं? मेरे माँ पिताजी की मौत कैसे हुई थी? बेटी, मैं उस दिन का जिक्र भी नहीं करना चाहती। वो एक बहुत ही मनहूस दिन था। मैं नहीं चाहती कि बीती हुई चीजों की परछाई भी तुम तक पड़े। तुम उस बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। ठीक है दादी, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर रूपा हवेली पर काम करने चली जाती है। तभी उसकी मालकिन कहती है, अरे रूपा, इतनी देर तक कहाँ थी? चल अब जल्दी से हॉल की सफाई कर दे। तेरे साहब से मिलने कुछ खास लोग आ रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला। ठीक है मालकिन। रूपा जल्दी से हॉल की सफाई कर देती है। तभी कुछ लोग के साथ हवेली का मालिक दीनानाथ वहाँ आता है। रूपा, तुम जल्दी से जाओ और मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। आइए आइए, आप लोग बैठिए। मैंने बहुत नाम सुना है आप लोगों की बहादुरी का। चौधरी साहब, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया है? मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने तुम लोगों को बहुत जरूरी काम से बुलाया है। जी जरूर, बस आप मुझे अपना काम बताइए। तुम लोग बहुत बहादुर हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कठिन है। लेकिन अगर तुम लोग में से जो भी इस काम को पूरा करेगा, मैं उसे 1000 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ ठीक है, काम कोई सा भी हो, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप बेफिक्र होकर काम बताइए। हमारे गांव से सटा हुआ जो जंगल है, ठीक उसी के पीछे एक गांव था जो अब जंगलों में बदल गया है। उस गांव का नाम है चांदपुर। वहाँ एक मंदिर है, उसके आगे एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब है। मुझे वो गुलाब चाहिए, लेकिन वहाँ जाने के लिए सिर्फ 3 ही रास्ते हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। चौधरी जी, वो रास्ते चाहे जैसे भी हो, हम वहाँ से आपके लिए वो फूल जरूर लेकर आएंगे। आप बेफिक्र रहिए। इधर दूर खड़ी रूपा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और सोचती है, आखिर उस गुलाब के फूल में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके बदले मालिक 1000 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार है। रूपा ये सोच ही रही होती है, लेकिन उसकी हिम्मत ये बात मालिक से पूछने की बिल्कुल नहीं होती है। तभी उधर से चौधरी की पत्नी उर्मिला आती है। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं जी? ये आप कौन सी जिद पकड़ के बैठ गए हैं कि उस पुरानी कहानी को दोहराना चाह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि वो गुलाब तोड़ने वालों का क्या अंजाम होता है। देखिए, मेरी बात मानिए, जिद छोड़ दीजिए, मत करिए ऐसा। उर्मिला, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। बस एक बार किसी तरह मेरे हाथ वो जादुई गुलाब लग जाए, फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और उर्मिला, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अरे, मैं कौन सा उस गुलाब को खुद तोड़ने जा रहा हूँ? मैं तो ये काम किसी और से करवा रहा हूँ। अब तुम परेशान मत हो और ध्यान रहे, ये बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। रूपा ये सारी बातें चुपचाप दूर खड़ी होकर सुन रही होती है और घर आने के बाद वो अपनी दादी से पूछती है, दादी, चांदपुर गांव के जादुई गुलाब का क्या रहस्य है? हे भगवान, जिस बात का मुझे डर था, कहीं वो सच तो नहीं? चुप कर रूपा, क्या कह रही है? खबरदार अपनी जुबान से दोबारा चांदपुर और उस जादुई गुलाब का नाम लिया तो। अरे, इस बारे में गांव में कोई भी बात नहीं करता, ये एक बीती हुई बातें हैं। जा, अब चुपचाप से अपना काम कर, फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया कर, समझी?
इतना बोलकर रूपा की दादी रूपा की बात को टाल देती है, लेकिन रूपा का मन उस रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो उठता है। वो अगले दिन काम पर जाती है, लेकिन उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तभी रूपा को मालिक जी की बूढ़ी माँ अपने कमरे में खांसते हुए दिखाई देती है। बड़ी माँ से जाकर पूछती हूँ, उन्हें जरूर इस बारे में पता होगा। हाँ, अभी यहाँ पर कोई नहीं है, ये सही मौका है। दरअसल चौधरी और उसकी पत्नी ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद करके रखा था, क्योंकि चौधरी की माँ हमेशा चौधरी को गलत काम करने पर टोका करती थी। इस वजह से तंग आकर वो उसे कमरे में बंद करके कैदी की तरह रखने लगा था, ताकि वह घर के किसी भी काम में दखल न दे सके। बड़ी माँ, अरे रूपा बेटी, आओ बेटी, अंदर आओ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मेरा बेटा और बहू कैसे हैं? कई महीने बीत गए, मैंने उन्हें देखा नहीं है। बड़ी माँ, क्या बताऊँ, उन लोगों के पास आपके लिए तो समय ही नहीं है। बड़ी माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटी, पूछो। बड़ी माँ, आज मैंने मालिक को चांदपुर और जादुई गुलाब के बारे में बात करते हुए सुना। बड़ी माँ, जादुई गुलाब और 3 खतरनाक रास्ते का क्या राज है? बेटी, बात दरअसल आज से 16 साल पहले की है। चांदपुर बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था। उस गांव के लोगों को जब भी कोई परेशानी होती तो वो जादुई गुलाब उसकी मदद किया करता था। तभी उस गांव में एक साहूकार आता है। जब उसे उस जादुई गुलाब के बारे में पता चलता है तो वह उस गुलाब को चुराने की कोशिश करता है। तभी एक पति पत्नी उसे ऐसा करता देख लेते हैं। मैं आपको ये गुलाब नहीं काटने दूंगी। हाँ, चाहे जो भी हो जाए, हमारे जीते जी आप ये गुलाब नहीं ले जा सकते हैं। तभी वो साहूकार अपनी बंदूक से दोनों पति पत्नी पर गोली चला देता है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। गांव में और कोई है जो मुझे इस जादुई गुलाब को यहाँ से ले जाने के लिए रोकना चाहता है कोई माई का लाल? साहूकार के गोली की वजह से गांव का कोई भी इंसान उस जादुई गुलाब को काटने से उसे नहीं रोकता है। जैसे ही वो साहूकार जादुई गुलाब को छूता है, तभी उस गुलाब में से गुलाबी परी बाहर आती है और उस साहूकार को वहीं जलाकर भस्म कर देती है और गुस्से से गांव वालों से कहती है, मैं कई वर्षों से इस गांव के सभी लोगों की मदद कर रही हूँ, लेकिन जब बात मेरी मदद की आई, मेरी रक्षा की आई, तब सिर्फ इस दंपति को छोड़कर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। इसीलिए मैं इस गांव को श्राप दे रही हूँ। आज से ये चांदपुर एक विशाल जंगल में बदल जाएगा और इस गांव में आने वाले 3 रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझ तक पहुँचने का पहला रास्ता आग से भरा होगा और दूसरा रास्ता मेरे फूलों के कांटों से भरा होगा और तीसरा रास्ता पानी से। बेटी, उस दिन से वह गांव जंगल में बदल गया और वहां जाने वाला कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा। ये सब सुनकर रूपा बहुत हैरान होती है। तभी उधर से चौधरी आ जाता है। ए रूपा, तू इस बुढ़िया के साथ यहाँ पर क्या कर रही है? मालिक, मैंने चुपके से आपकी सारी बातें सुन ली थी। मालिक, आप लालच छोड़ दीजिए, ये सब मत कीजिए। तभी उधर से उर्मिला भी आती है। सुनिए जी, रूपा सही कह रही है। आपने जिन लोगों को जादुई गुलाब लाने के लिए भेजा था वो सब मर चुके हैं। प्लीज आप जिद त्याग दीजिए। हाँ मालिक। चौधरी जिस काम को करने के लिए ठान लेता है वो करके ही रहता है। ए लड़की, तुझे बहुत शौक है ना छुप छुप कर मेरी बातें सुनने का? तो सुन, अब तू जाएगी उस जंगल में मेरे लिए वो गुलाब लाने के लिए, समझी? वरना मैं तुझे और तेरी बुढ़िया दादी को इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा, समझी? चौधरी के डर से मजबूरी में आकर रूपा उस जंगल में जाती है जहाँ खतरनाक 3 रास्ते होते हैं। हे भगवान, अब तुम ही मेरी रक्षा करना। इतना बोलकर रूपा जैसे ही कांटों वाले रास्ते पर पैर रखती है, वो कांटे फूल में बदल जाते हैं और पूरा जंगल खिल उठता है। रूपा जल्दी से उस जादुई गुलाब के पास जाती है और बोलती है, मुझे माफ करना जादुई गुलाब,
मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से नहीं ले गई फिर वो चौधरी मेरी दादी और मुझे गांव से बाहर निकाल देगा। तभी उस फूल में से गुलाबी परी बाहर आती है। रूपा, तुम आ गई। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर यहाँ आओगी। परी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? रूपा, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी वफादार सावित्री और सोहन लाल की बेटी हो, जिसने मेरी रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी और उसी गुस्से में आकर मैंने इस गांव को श्राप दे दिया था। आज तुम यहाँ आई हो तो मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। आज मैं इस गांव को श्राप से मुक्त करती हूँ। उसके बाद वो गांव फिर से पहले की तरह खुशहाल हो जाता है और रूपा उस गुलाब को लेकर चौधरी के पास आती है। मालिक, ये लीजिए, मैं आपके लिए ये गुलाब लेकर आ गई। चौधरी जैसे ही गुलाब को छूता है उसका पूरा हाथ जल जाता है और वो गुलाब को छू भी नहीं पाता। उसके बाद चौधरी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो रूपा से माफी मांगता है। उसके बाद रूपा उस गुलाब और अपनी दादी को लेकर फिर से चांदपुर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। जादुई गुलाब हमेशा रूपा और उसकी दादी की सहायता करने लगता है। जादुई फ्रॉक का अनोखा कुआं। आराध्या अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी। आराध्या के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद आराध्या के पिता राघव शराब के नशे में डूब गया। शराब पीने की आदत इतनी हद तक बढ़ गई कि वो भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। अब आराध्या को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी शकुंतला के कंधों पर आ गई। अब शकुंतला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से अपना और अपनी पोती का पेट पालने लगी थी। तभी एक दिन शकुंतला रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो मुझ बुढ़िया को। बेटे बहू को गुजरे हुए 15 साल बीत गए। अब कुछ ही दिनों में आराध्या ब्याह करने के लायक हो जाएगी और अभी तक मैं एक भी पैसे नहीं जोड़ पाई हूँ। ऐसे बोलते हुए शकुंतला की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तभी घर की मालकिन मोहिनी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ अकेले खरी खरी क्या बरबरा रही है? मेरा पूरा परिवार चाय का इंतजार कर रहा है और तूने अभी तक किचन की सफाई भी नहीं की। तू ऐसे नहीं मानेगी। जब तुम्हारी तनख्वाह के पैसे कटेंगे ना, तभी तेरी अकल ठिकाने लगेगी। अरे नहीं नहीं, बुढ़िया के साथ इतना अन्याय मत करो मालकिन। इस तनख्वाह के पैसे से ही मेरा घर चलता है। मैं इन्हीं पैसों से अपनी पोती का पेट पालती हूँ। अगर आप मेरे पैसे काट लोगी तो मैं अपनी पोती का पेट कैसे पालूंगी? भाड़ में जाए तू और तेरी पोती। चुपचाप से जल्दी जल्दी अपना हाथ चला और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आ। समझ में आई मेरी बात? गरीब शकुंतला के लाख गिरगिराने पर भी उसकी मालकिन मोहिनी उसकी एक नहीं सुनती है। बेचारी बूढ़ी शकुंतला सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल पड़ती है। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बेचारी शकुंतला के शरीर पर एक फटी पुरानी कॉटन की साड़ी थी, जिससे ठंड से ठिठुरते हुए वो अपने घर जाती है। तभी उसकी पोती आराध्या उनसे बोलती है, दादी माँ, आप आ गई। दादी माँ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है ताकि घर आकर आपको मेहनत न करना पड़े। और कल खाना बनाने के लिए कुएं से पानी भी भरकर ले आई हूँ। अरे मेरी पोती, तेरा बस चले तो अपनी दादी को एक भी काम करने ना दे। चल, अब दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद शकुंतला और आराध्या दोनों दादी पोती मिलकर खाना खाते हैं। खाने में कुछ रोटियां और प्याज के कुछ टुकड़े थे। शकुंतला अपनी पोती के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कम पैसों की वजह से वो अपनी पोती के लिए कुछ नहीं कर पाती है। तभी शकुंतला अपनी पोती से कहती है, आराध्या बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरी गरीब दादी ना तो तुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे पाई
और ना ही तुझे अच्छा खाना खिला पाई। आप ऐसा क्यों बोलती हो दादी माँ? मेरा पेट भरने के लिए ही तो आप बीमार होकर भी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती हो ना। और फिर भूखे रहने से अच्छा तो 2 सूखी रोटियां भी मिल जाए तो वही काफी है। इसके बाद दोनों दादी पोती खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह होते ही आराध्या अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ देखो सुबह हो गई, अब आप जल्दी से जग जाओ। आराध्या अपनी दादी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन शकुंतला ठंड लगने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बेचारी आराध्या को 15 साल की उम्र में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भूख से तड़पती हुई आराध्या ने लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया। तभी आराध्या रोते बिलखते हुए अपने घर से दूर एक कुएं पर जाती है और रोते हुए बोलती है, हे कुआं, मुझे खुद में संभालो। मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ। ना तो मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही कोई मुझे मुफ्त का खाना देना चाहता है। इस दुनिया में गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बचपन से ना तो कभी अच्छा खाने को मिला और ना ही कभी अच्छा फ्रॉक पहनने को मिला। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब 2 वक्त की सूखी रोटी खाने को नहीं मिल रहा है तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे। मैं अब इस दुनिया में और जीना नहीं चाहती हूँ। मैं भी आपके पास आ रही हूँ दादी माँ। जैसे ही आराध्या कुएं में कूदने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक कुएं के अंदर से बहुत ही अनोखी और खूबसूरत फ्रॉक कुएं से बाहर निकलने लगती है। यह देखकर आराध्या हैरान हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आता है, आराध्या, यह तुम क्या करने जा रही हो? बेटी, आत्महत्या करना पाप है। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले तो इस कुएं से इतने सुंदर सुंदर और चमकदार फ्रॉक निकलने लगे और अब यह कुआं बोल भी रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हो क्या रहा है? घबराओ नहीं आराध्या बेटी, मैं एक जादुई कुआं हूँ जिसके अंदर तुम लोगों की तरह ही जादुई फ्रॉक की दुनिया है। मैं तुम जैसे गरीब और लाचार लोगों की मदद करता हूँ। यह सभी फ्रॉक तुम ले लो और तुम इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कुआं जी। आराध्या जादुई कुएं का दिया हुआ सारा फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है और शाम को सभी फ्रॉक को बाजार में बेचने लगती है। आओ आओ, कम पैसों में सुंदर सुंदर खूबसूरत फ्रॉक खरीद कर ले जाओ। आओ आओ। आराध्या की आवाज सुनकर रीना नाम की एक औरत वहाँ पर आती है और उसके फ्रॉक को देखकर बोलती है, अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत सुंदर सुंदर और खूबसूरत फ्रॉक है तुम्हारे। ये गुलाबी वाली फ्रॉक कितने की दे रही हो बिटिया? काकी, यह फ्रॉक केवल 500 का है। अरे वाह बिटिया, तुम तो इतने कम पैसों में इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक बेच रही हो। हाँ काकी, इसी बहाने गरीब लोग भी कम पैसों में ही फ्रॉक खरीदकर अपनी बेटियों का शौक पूरा कर पाएंगे। रीना खुशी खुशी आराध्या से उसके फ्रॉक खरीद लेती है। ऐसे ही थोड़ी ही देर में उसके सारे फ्रॉक बिक जाते हैं। शाम को जैसे ही आराध्या घर लौटने को होती है, तभी उसके पास रास्ते में एक रोती बिलखती हुई लड़की आती है और उससे कहती है, दीदी मेरी मदद करो, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुझे मेरे जन्मदिन पर एक फ्रॉक तक दिलवा सके। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। आराध्या जैसे ही उस गरीब लड़की को देखती है, उसे उसके ऊपर बहुत ही तरस आ जाता है, जिसके बाद वो अनोखे कुएं से मिली हुई फ्रॉक में से एक सबसे सुंदर फ्रॉक उससे देती है और कहती है, ये लो, ये फ्रॉक तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और हाँ, तुम अपना जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाना। आराध्या फ्रॉक के साथ साथ उस गरीब लड़की को कुछ पैसे भी देती है, जिसके बाद वो गरीब लड़की आराध्या का धन्यवाद करके खुशी मन से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो लड़की खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या अनोखे कुएं से और भी फ्रॉक मांगने जाती है। हे अनोखा कुआं, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपकी आभारी हूँ।
लेकिन आज मुझे आपसे और भी फ्रॉक चाहिए ताकि मैं उन्हें भी बाजार में बेचकर और भी गरीब और मजबूर लोगों की मदद कर सकूं, साथ ही अपना घर भी चला सकूं। आराध्या के इतना कहते ही अनोखे कुएं के अंदर से बहुत सारे खूबसूरत फ्रॉक निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद आराध्या अनोखे कुएं का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनोखा कुआं जी। आज आपकी वजह से मैं गरीब लोगों की मदद कर पा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। अरे तुम्हें हमारा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे भी इसी तरह से तुम्हारी मदद करता रहूंगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास दौड़ी चली आना और मैं तुम्हें ढेर सारे फ्रॉक दूंगा, वो भी मुफ्त में। आराध्या वहाँ से सारे फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देती है। शाम होने तक आराध्या उन सारे फ्रॉक को बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। इसी तरह आराध्या की सारी परेशानी दूर हो जाती है और अब आराध्या के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। साथ ही वो अनोखे कुएं के फ्रॉक की मदद से गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगती है। चांद पर जादुई लहंगों के घर का जादू। रामगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे रामगढ़ राज्य की खुशियों पर किसी बुरी शक्ति का प्रकोप लग गया हो। इन दिनों कहीं पर भी अचानक से आग लग जाती और फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता। उसके बाद वह आग पहले अपने आप ही बुझ जाती और फिर गायब हो जाती। वहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। अरे निर्मला बहन, क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। कल मेरी पूरी की पूरी फसल आग में जलकर स्वाहा हो गया। सब बर्बाद हो गया मेरा। अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मैं तुमसे क्या कहूँ जानकी बहन, मेरा तो पूरा घर उस आग में जलकर राख हो गया। मैं तो कई दिनों से अपने बच्चों के साथ सड़क पर रह रही हूँ। निर्मला बहन, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें जल्दी ही महारानी लीलावती से मदद लेनी होगी। अब वही इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय हम सबको बता सकती है। जानकी और निर्मला समेत राज्य के कई लोग महारानी लीलावती से मिलने उनके राज्य में गए। महारानी लीलावती खुद ही इस आफत की वजह से परेशान थी, क्योंकि महल में भी कई बार आग लग चुकी थी और उस आग में उनके भी कई कीमती सामान जलकर स्वाहा हो चुके थे। देखिए, महारानी के रहते अगर हमारी प्रजा को कष्ट हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मैं खुद ही पिछले कई दिनों से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोच रही हूँ। लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे कैसे निपटा जाए ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। महारानी, अगर ऐसा ही चलता रहा फिर हम सबको जल्दी ही इस राज्य को छोड़कर यहाँ से दूर जाना होगा। तभी दरबार की राजमाता कहती है, इस राज्य को छोड़कर कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम में से कोई भी अगर यहाँ से जाने की सोची तो वो आग तुम लोगों को मारकर झुलसा देगी। अभी तक उस आग ने किसी की जान नहीं ली है, लेकिन अगर कोई भी गांव से बाहर गया तो वो आग उसे जलाकर खाक कर देगी। जानते हो ये सब इस गांव में क्यों हो रहा है? अरे तुम लोगों ने जो बोया है वही तो काटोगे। बूढ़ी राजमाता की बात को सुनकर पूरे राजमहल में खामोशी छा जाती है। राजमाता, ये आप क्या कह रही है? आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है? महारानी, इस पूरे राज्य पर देवी माँ का क्रोध फूटा है और देवी माँ के इस क्रोध से देवी माँ की वो सच्ची भक्ति हमें बचा सकती है। कौन है वो भक्त राजमाता? मैं खुद उनके पास जाऊंगी और उसके पैरों में गिरकर इस राज्य को देवी माँ के क्रोध से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करूंगी। मिष्टी नाम है उसका। मिष्टी? ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये वही मिष्टी है जिसे इस गांव के लोगों के द्वारा ऐसी सजा दी गई जो उसने की ही नहीं।
मिष्टी एक अनाथ लड़की थी। वो भेड़ बकरियां चराया करती थी। उसके माता पिता का कोई पता नहीं था, क्योंकि मिष्टी जब बहुत छोटी थी तभी वो मंदिर के बाहर यशोदा को रोती हुई मिली थी। अरे ये बच्चा किसका है? कितनी प्यारी बच्ची है। इस मासूम को इस तरह यहाँ रोता छोड़कर कौन चला गया? यशोदा ने आसपास देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। यशोदा उस बच्चे को अपने घर ले आई। यशोदा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो मिष्टी को ही अपनी बेटी की तरह पालने लगी। लेकिन जब मिष्टी 12 साल की हुई तो एक दिन यशोदा की भी मृत्यु हो गई और मिष्टी बेचारी एक बार फिर से अनाथ हो गई। यशोदा के मर जाने के बाद मिष्टी ही उसके भेड़ बकरियों को चराया करती थी। मिष्टी यशोदा के भेड़ बकरियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। वो उसे हर दिन चराने ले जाया करती थी। देखो, जंगल में इधर उधर मत जाना, मेरे साथ ही रहना। चलो चलो। मिष्टी की भेड़ और बकरियां उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनती थी। मिष्टी बहुत ही सीधी, भोली और ईमानदार थी। वह बाकी समय माँ दुर्गा भक्ति में देती और उसका गुजारा बकरियों के दूध और भेड़ के ऊन से किसी तरह से चलता था। मिष्टी हमेशा खुश रहती थी, लेकिन एक कसाई की नजर मिष्टी के भेड़ और बकरियों पर थी। उसने एक दो बार उसके भेड़ और बकरियों को चुराने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। पता नहीं इस मिष्टी ने अपने भेड़ और बकरियों पे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। ये तो किसी लालच में नहीं आती। मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। कसाई ने दुर्गा मंदिर के पुजारी को रुपयों का लालच देकर मिष्टी को फंसाने की एक योजना बनाई। मिष्टी हर शाम अपने भेड़ और बकरियों को चराकर दुर्गा मंदिर जरूर आती थी और वहाँ काफी देर तक बैठकर माता रानी की प्रतिमा को एकटक देखती और उनसे ढेर सारी बातें किया करती थी। कभी मंदिर के प्रांगण से फूल तोड़कर चढ़ाती तो कभी फल। यशोदा के जाने के बाद वह दुर्गा मैया को ही अपनी माँ मानकर हर सुख दुख उनसे बताया करती थी। उस शाम भी मिष्टी मंदिर में ही बैठी थी। तभी पुजारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हाय, घोर अनर्थ हो गया। मंदिर में चोरी हो गई। माता के सारे आभूषण की चोरी हो गई। उस समय मिष्टी मंदिर में अकेली थी, इसलिए पुजारी ने चोरी का सारा इल्जाम मिष्टी पर लगा दिया और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लिया। पुजारी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो अभी अभी यहाँ आई थी। मैं चोर नहीं हूँ पुजारी जी। मैं भला माता का आभूषण क्यों चुराऊंगी? नहीं पुजारी जी, नहीं, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। अरे ये तो मेरी माँ है। ए लड़की, तू ज्यादा सीधी बनने की कोशिश मत कर। सीधा सीधा बता, आभूषण कहाँ है? लगता है ऐसे नहीं बोलेगी। इसे महारानी लीलावती के पास लेके चलो, अब वही इसको सजा देगी। बेचारी मिष्टी को क्या पता था कि वह किस तरह से साजिश का शिकार हो रही है। उसे महारानी के पास ले जाया गया। पुजारी, कसाई और गांव के लोग मिलकर मिष्टी को चोर साबित कर देते हैं। चोरी की सजा में महारानी उसे 100 कोड़े मारने की सजा देती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राज्य के नियम के अनुसार मिष्टी को गांव से निकाला मिलता है। बिना किसी गलती के मिष्टी को सजा मिलती है। मिष्टी के जाते ही वह कसाई उसके सारे भेड़ और बकरियों को मारकर उसका मांस बेचकर बहुत से पैसे कमाता है। उधर मिष्टी दूसरे राज्य में तो चली जाती है, लेकिन उसे अपने भेड़ और बकरियों की बहुत याद आती है। एक दिन वह छुपकर अपने भेड़ बकरियों को देखने रामगढ़ राज्य आती है, लेकिन वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सारी भेड़ और बकरियां तो मारी गई। यह सुनकर मिष्टी को बहुत ही दुख होता है। हे दुर्गा मैया, तेरे होते हुए मुझे मेरी बिना गलती की सजा मिली। मेरे मासूम भेड़ बकरियों को भी सजा मिली। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। यह सोचकर मिष्टी आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर चली जाती है। मिष्टी जैसे ही पहाड़ी से कूदने वाली थी, तभी एक परी ने उसे देख लिया और वह उसकी जान बचाती है। बेटी, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है,
परी जी, मुझे इस जालिम दुनिया में जिंदा नहीं रहना, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज मुझे मर जाने दीजिए, मैं अब नहीं जीना चाहती, मुझे मर जाने दीजिए। परी ने मिष्टी को बहुत समझाया। मिष्टी परी की बात तो समझ गई, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। परी जी, मैं आपकी बात मानकर आत्महत्या नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ इस धरती पर रही तो पल पल मरती रहूंगी। मुझे आप यहाँ से कहीं दूर भेज दो प्लीज परी जी। धरती पे नहीं रहना है, फिर कहाँ रहना चाहती हो मिष्टी? मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी दूर रहना है जहाँ कोई भी इंसान नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में भेज देती हूँ। अब तुम वही सुकून से अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बिताना। तभी परी एक जादू करती है और मिष्टी उड़ते हुए चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में पहुंच जाती है और वो वही जादुई लहंगों के घर में रहने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी निर्दोष माता के भक्त पर किया गया अत्याचार लोगों को एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। मिष्टी को उस राज्य के लोगों ने बहुत ही परेशान किया था, इसीलिए माता का क्रोध का कहर उस राज्य के लोगों पर उतरने लगा। ये तो घोर अनर्थ हो गया राजमाता, ये तो हमसे घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। इसीलिए तो माता का कहर इस राज्य के लोगों पर बरस रहा है। लेकिन राजमाता, हमें इस कहर से कैसे मुक्ति मिलेगी राजमाता? हमें फिर से मिष्टी को यहाँ लाना होगा, यहाँ इस गांव में, और वही अब माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माता के कहर से इस गांव को बचा सकती है। राजमाता, लेकिन मिष्टी तो हमेशा के लिए चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में रह रही है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? चांद पर जाने का मार्ग आपको उसी परी से मिलेगा जिसने मिष्टी को चांद पर भेजा है। ये चिट्ठी है महारानी, वो परी मेरी खास चहेती है। ये चिट्ठी देखकर वो आपकी मदद जरूर करेगी। आपको चांद पर जाकर मिष्टी को यहाँ आने के लिए मनाना होगा और उसे उसके भेड़ बकरियां फिर से देनी होगी। लेकिन उससे पहले उस कसाई और उस पुजारी को कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। महारानी ने उस कसाई और पुजारी को कठोर दंड दिया और उसके बाद राजमाता से वो चिट्ठी लेकर परी की तलाश में निकल पड़ी। आखिरकार उन्हें वो परी मिल गई और महारानी ने वो चिट्ठी उस परी को दे दी। उस परी ने फिर से एक बार जादू किया और महारानी अचानक से हवा में उड़ते हुए चांद पर पहुंच गई। वहां पर उन्होंने देखा कि मिष्टी चुपचाप उदास सी अपने जादुई लहंगों के घर में बैठी है। महारानी लीलावती मिष्टी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मिष्टी ने जब महारानी को अपने सामने देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। तब महारानी ने कहा, हमें माफ कर दो मिष्टी, कृपया हमें माफ कर दो। हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है, हमने असली दोषी को सजा भी दे दिया है। महारानी, आपकी इस सजा से क्या मेरी मासूम भेड़ बकरियां वापस आ जाएंगी क्या? मैंने जो अपमान सहा, बिना कसूर का सजा दिया गया मुझे, वो दर्द वापस हो सकता है क्या? बताइए। मिष्टी, उसी की तो सजा पूरा राज्य भुगत रहा है। मिष्टी, सबकी जान अब तुम्हारे हाथों में ही है। अगर तुम यहाँ से वापस उस राज्य में नहीं गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मिष्टी। उसके बाद महारानी लीलावती ने मिष्टी को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर मिष्टी बहुत ही चिंतित हो गई और उसे भी अपने राज्य के लोगों की फिक्र होने लगी। वह उसी समय महारानी लीलावती के साथ धरती पे जाने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों हवा में उड़ते हुए चांद से धरती पर आ गए। मिष्टी तुरंत दुर्गा मंदिर में गई और माता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। माँ, दया कर माँ, माफ कर दे माँ इस राज्य के लोगों को। माँ, अपना कहर वापस ले लो माँ, अपना क्रोध वापस ले लो माँ। मिष्टी के कहने पर मंदिर से एक ज्योति प्रकट हुई और फिर ज्योति घने बादल में बदल गई और पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। माँ दुर्गा ने अपना क्रोध वापस ले लिया। जिनकी भी फसलें जल गई थी
जिनका घर जल गया था, सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। मिष्टी अब धरती पर ही रहने लगी। महारानी ने उसे नई भेड़ और खूब सारी बकरियां दी। मिष्टी अभी भी हर दिन अपने भेड़ और बकरियों को चराती और उसी आस्था के साथ माता के मंदिर में जाकर रोज पूजा किया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।